वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी थी मेरी, जो है फ्रॉम पुणे टू कैची धाम। तो जुड़े रहिए और देखिए कैसे ये जर्नी हुई। अगर आप भी जाना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक देखिए और जिन उनके साथ शेयर कीजिए जिन्हें जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं आगे। टू दिल्ली। और अगर आपको वैसे जाना है तो पहले दिल्ली जाना है, फिर वहां से आपको हल्द्वानी के लिए बस पकड़नी है और हल्द्वानी से फिर बाई ट्रैक्स और मतलब वहां पे ऐसे क्या बोलते हैं, ट्रिप्स मारते हैं, बड़े बड़े कार्स या तो ट्रक्स निकलते छोटे छोटे, जो नैनीताल जाती है। और नैनीताल इज द सेंटर, और वहां से आपको अलग अलग रूट्स पे जाना होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको देख रहे हो कि अगर आप रोड से जाना चाहते हो या ट्रेन, मतलब तीनों वेज है आपको जाने के लिए। पर अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो पहले पुणे से दिल्ली, फिर बस से हल्द्वानी, फिर नैनीताल और फिर कैचीधाम। मतलब अगर आप ये देखोगे तो इट इज लाइक सच अ टायरिंग। मतलब पहले दिल्ली उतरो, फिर दिल्ली से हल्द्वानी जाओ, हल्द्वानी से नैनीताल जाओ, फिर नैनीताल से अगेन यू हैव टू गो टू कैचीधाम। तो आई वॉज इन द फुल थिंक यार अभी क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और प्लेन की टिकट्स जब देखे इट वाज लाइक कि हमारी पूरी ट्रिप हो जाएगी फ्रॉम पुणे। और पुणे से अगर प्लेन से भी जाते थे तो पुणे से पंतनगर जाना है। और पंतनगर इज लाइक जैसे पुणे जंक्शन है, वहां पे वो एक स्टेशन है, मतलब बोल सकते हैं एरिया है, नाम है जगह का। वहां पे प्लेन्स उतरती है, बट आपको वहां से फिर से 7 आवर्स बाय कार जाना होगा, क्योंकि वहां से आपको कार्स या मतलब नॉर्मल ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको कैब करके जाना है 7 आवर्स के लिए। मतलब इट इज गोइंग टू बी लाइक पुणे से वहां पे जाने के लिए 3 आवर्स ड्राइव, और फिर वहां से 7 आवर्स ड्राइव था ही था। और फिर वहां से फिर से आपको कैची धाम जाने के लिए अगेन यू हैव टू बुक एन अदर कैब, और या तो जो भी कैब है वैसे। तो इट वाज लाइक वेरी क्या बोल सकते हैं, एक स्टॉप ले लेके जाने के लिए इतनी तकलीफदायक ट्रिप होगी ये मैंने सोचा ही नहीं था। पर यहाँ पे जब हम लोग गए तो कैंसिल से फिर हम लोग हल्द्वानी के लिए बस पकड़े। एंड हल्द्वानी से जो नैनीताल का ट्रिप था, इट इज इन वो ट्रैक्स में होता है, जिसमें 10-12 लोग बिठाते हैं, देन यू गो। और आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि नैनीताल को ड्राइव इतना डेंजरस होगा। इट वाज सो स्टीप। मतलब इट इज डेफिनेटली ऐसे बोल सकते कि अगर आप मेरे को देख रहे हो तो ये ऐसा माउंटेन है, थोड़ा बहुत ऐसा माउंटेन पकड़ लो, और हम लोग पूरा घाट है जो राउंड एंड राउंड नैनीताल ऊपर चढ़ रहे, नैनीताल इज ऑन टॉप एंड यू आर गोइंग। और जो ड्राइव कर रहे थे दे आर लाइक रेगुलर ड्राइवर्स, राइट, उनको ये रोज का रास्ता है। और मेरे तो पेट में चालू हो गया गुड़गुड़ होना, एंड इट वाज सो टेरिबल कि मैं खिड़की से बाहर भी नहीं देख रही थी, बिकॉज आई वाज गेटिंग स्कैर्ड कि इतना स्टीप था। और लैंडस्लाइड्स भी दिख रहे थे, मतलब कई कई पे से दिख रहा था कि लैंडस्लाइड हो चुका है, कई कई पे मतलब झाड़ गिरे हुए हैं, ऐसे भी दिख रहा था। इट वाज सो स्टीप, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। और अल्टीमेटली हम लोग नैनीताल सुबह मॉर्निंग में पहुंचे। और वहां पे जैसे ही आप लोग जाते हो, इमीडिएटली देयर आर पीपल जो होटल्स के लिए आपको बुलाते हैं, हमारे यहाँ पे होटल आप आके देखिए ऐसा वैसा। तो बुकिंग्स वगैरह कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू टेक इट इन द सेंटर। अगर आप देखते हो तो इट इज वहां पे बहुत सस्ता है। और वहां के लोग भी, मतलब जिनके साथ भी मैंने इंटरेक्ट किया, इवन द होटल पीपल वहां पे, जो फिर हम लोग ने वहां पे जो शॉपिंग की, क्योंकि मैंने इतने वार्म क्लोथ्स नहीं लेके गई थी, बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतनी ठंड होगी वहां पे। इट वाज लाइक फ्रीजिंग कोल्ड, ऐसे लग रहा था मैं आउट ऑफ इंडिया कहीं चली गई हूँ, इतना ठंडा था। मतलब पानी में जाके नाश्ता करने के बाद अगर आपको हाथ धोना था, आई वाज टू जस्ट 3 फिंगर्स को मैं वॉश कर पाती थी, इतना ही, इतना ठंडा पानी। और वहां के लोगों को इतनी आदत हो चुकी थी कि दे डिड नॉट फील एनीथिंग। एक तो बंदा हमको ऐसे मिला, वो बोलता है ये तो ठीक है, हम लोग को तो मतलब इतनी गर्मी हो रही है कि हम लोग दिन के टाइम पे मतलब स्वेटर बनियन में बैठ जाते। तो इट वाज लाइक मेरे लिए तो बहुत बड़ा शॉक था कि इतनी ठंड में हाउ दे, बिकॉज दे आर ब्रॉन एंड बॉटअप ओवर देयर। हम लोग को मतलब पुणे से और ऐसी जगह से वहां पे जाने के लिए इट वाज लाइक वेरी वेरी कोल्ड। मतलब अगर आप जा रहे हो तो यू हैव टू कैरी अ लॉट ऑफ क्या बोल सकते हैं, वुलन क्लोथ्स या जो भी है, ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां पे भी है, वहां पे अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन बाय फ्रॉम देयर। से बहुत अच्छे लोग हैं वहां पे, मतलब मेरे को जितने भी लोग मिले वहां पे,
इट वाज लाइक सो इन्फॉर्मेटिव, खुद होके मुझसे बात करते थे, मुझे इंफॉर्मेशन देते थे, हम लोग जो पूछते ना ये कहाँ का है, कितने साल पुराना है, ऐसा ऑल दोस थिंग्स दे यूज्ड टू टेल एवरीथिंग कि हमारे यहाँ पे लास्ट ईयर बर्फ हुई, उसके बाद पानी इतना भरा, फिर बर्फ के बारे में इतना, मतलब इतना डिटेल में बात कर रहे थे। इट वाज वेरी नाइस ऑफ देम। तो वहाँ के लोग सच में बहुत 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 कोऑपरेटिव है। तो अगर आप जा रहे हो या प्लान करना चाहते हो आगे का, इट्स नॉट दैट यू शुड गो राइट नाउ, और कभी भी जिंदगी में अगर आपको कभी चांस मिलता है तो यू शुड डेफिनेटली गो। तो अगर पुणे से ट्रैवल कर रहे हो तो ये, क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं बता रही हूँ, पर आपको जंक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमको पता चला तो पुणे से सिर्फ 4 to 5 सीट्स ही मिलती है, तो आपको वो एक इम्पोर्टेंट है। फिर मेडिकल आपने रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया जब हम लोग घाट चढ़ रहे थे तो लिटरली मेरे पेट में ऐसे गुड़गुड़ हो रहा था, मतलब इट वाज लाइक सो कि अगर और थोड़ी देर और गाड़ी चलाता था आई वाज अबाउट टू प्यूक, मतलब इतना था। वैसे मैंने बताया कि आपको क्लोज, वार्म क्लोज लेना चाहिए, और कैश वहां पे गूगल पे चलता है, बट प्रॉब्लम ऐसी हो रही थी हम लोग को कि वहां पे नेटवर्क का बहुत इश्यू था हम लोग को, मतलब लिटरली इसी, मतलब आई ट्राइड कॉलिंग, मैंने घर वालों को भी ट्राई किया था कॉल करने के लिए, कभी नेटवर्क आता था कभी नहीं, तो दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम। तो आप जब भी जाओगे तो वहां पे डेफिनेटली एटीएम कार्ड्स ले जा सकते हो और वहां पे कैश निकाल सकते हो इफ यू आर scared enough to take so much of cash with you। बट वहां पे कैश ज्यादा करके लोग वहां पे कैश में डिटेल मतलब डील्स करते हैं, क्योंकि वहां पे कार्ड्स का नेटवर्क का इशू है, फिर गूगल पे या जो भी हमारे आज डिजिटल है वो बहुत कम यूज होते हैं, एवरीबडी आर नॉट दैट फेमिलियर विद दैट, क्योंकि वहां पे चलता ही नहीं है। और ट्रेन का भी खाना वगैरह वाज प्रीटी गुड, ओके था, नॉट दैट एक्सीलेंट, बट यस भूख लगी थी तो खा सकते थे, ऐसा था। डेफिनेटली इट वाज नॉट दैट लाइक होमली फूड नहीं है, बट यस यू ऑल कैन टेक दैट आल्सो विथ योर। सो दैट वाज अनदर पॉइंट व्हाट आई वांटेड टू शेयर। आपने जो चैट किया है, लेट मी सी व्हाट्स द चैट। ओके, तो ये एक पॉइंट था। उसके बाद नेक्स्ट था reasons to stay in नैनीताल। मतलब हम लोग ने जब रिसर्च किया था, तो इफ यू ऑल आर आल्सो प्लानिंग कि जाना है तो डायरेक्टली आप कैची धाम भी जा सकते हो डेफिनेटली। तो आपको जब हल्द्वानी उतरते हैं तो वहां से आपको नैनीताल के थ्रू आगे जाना है और वहां पे कैची धाम है, तो ये आगे का स्पॉट है। तो आपको और मतलब जहाँ पे नैनीताल को पहुंचने के लिए मुझे अगर 1 आवर लग रहा है तो आपको कैची धाम के लिए एटलीस्ट 2.5 आवर्स मोर लगेंगे, ऐसा। तो नैनीताल वाज अ गुड स्टे, क्योंकि मुझे और भी वहां पे थिंग्स एक्सप्लोर करने थे। और नैनीताल इज लाइक, जब मैंने गूगल भी किया था, इट इज लाइक डिवाइनली प्लेस है, लैंड है, तो वो एक रीजन था। बहुत वहां पे डिवाइन ब्लेसिंग्स बहुत है। और एक बात जो मुझे वहां पे बहुत अच्छी लगी, वहां पे बाइक्स जो है वो रेंट पे मिलते हैं, मतलब यू ऑल कैन टेक बाइक्स, मतलब कोई भी प्रकार की बाइक, जैसे टू व्हीलर्स में कोई भी, जैसे एवेंजर्स हो गए या मोपेड्स हो गए, एक्टिवा जैसे या प्लेजर जैसे, ये सारी गाड़ियां वहां पे रेंट पे मिलती है। मतलब न्यू न्यू ब्रांड गाड़ियां वो लोग ने रखी हुई थी, और हम लोग का पूरा जो टूर था मैक्सिमम वाज डन ऑन बाइक राइड। और क्योंकि इसलिए अगर आप मेरे को कहीं पे भी देखोगे, इट वाज लाइक विद द जर्किन कैप, और हर जगह पे मतलब कैप निकालना है मुझे वाज लाइक अ बिग टास्क फॉर मी, कि मुझे नहीं निकालना है, बट जस्ट हर जगह पे यू कैन नॉट पुट द कैप, दैट्स द रीजन आई हैव टू रिमूव दैट। पर बस थोड़ी देर के लिए क्लिक किया फोटो, तुरंत कैप, दैट वाज द रीजन। तो बाइक वहां पे बहुत अच्छी है और वहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं। बस यस डेफिनेटली यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट कि आप जब वहां से लेते हो तो मेक श्योर एवरीथिंग इज इन अ प्रॉपर वे। अपना पेट्रोल भरो और अपना यूज करो पूरा दिन के लिए, यू कैन यूज इट, ऐसा। तो इट वाज लाइक प्रीटी गुड, दैट इज अनदर। और कन्वीनियंट टू विजिट द अदर प्लेसेस आल्सो, जैसे वहां से कैची धाम से, जैसे अभी अंकल ने बोला कि ऋषिकेश भी है, और मुक्तेश्वर करके एक जगह है जहाँ पे शिव जी का मंदिर है, वहां पे भी मैं गई हूँ। तो मुक्तेश्वर इज अ बिग प्लेस वहां पे। फिर नैना देवी, जैसे नैनीताल को नाम दिया गया है बिकॉज ऑफ नैना देवी,